करके ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से पाठ कर रहे हैं। संध्याकालीन सत्र श्रृंखला में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक से आगे की चर्चा कर रहे हैं। असो गुणमयेर भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान्। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। तात्पर्य: सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया था, ये सेकंड चैप्टर। तो आज हमें ओके, यहाँ पर ये मार्कर लगा हुआ था इसलिए मुझे, तो आज हमें ये थर्ड चैप्टर शुरू करना है। अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। मैं इसको सबसे पहले इस अध्याय का जो बाइफरकेशन है वो हम थोड़ा, ये चलो मैं इसका बाइफरकेशन आपको कल इसको विस्तार से बताऊंगा। अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसृष्टिक्षया। श्रील सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में श्री भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। जगृहे स्वीकार किया, पौरुषम रूपम पुरुष अवतार रूप में पूर्णांश,
रूपम संभूतम। अच्छा, भगवान महदादि, तो महत तत्व इत्यादि मतलब महत तत्व में जो तत्व रहते हैं उनके साथ भगवान महद आदि भी, भगवान जो है महत तत्व या 16 इसके साथ, भगवान 16 तत्वों के साथ उत्पन्न, भगवान ने उत्पन्न किया। इस प्रकार उत्पन्न, तो सर्वप्रथम विराट पुरुष के रूप में अपना विस्तार किया सृष्टि के प्रारंभ में, और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्रियां प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के निमित्त किया गया। षोडश संभूतम, षोडश कलम, 16 मुख्य सिद्धांत है ना। आदव लोक शिश्रिक्षया, निर्माण करने के विचार से, तो सृष्टि करने के विचार से भगवान इस तरह का एक विराट रूप लेते हैं। शुरुआत में ये विराट रूप, तो इसका मतलब ये है कि जो विराट रूप है ये कोई ऐसा नहीं कि हाथ पांव वाला, ऐसा बस इमेजिन किया जाता है, लेकिन वास्तव में विराट रूप क्या है, सारे तत्वों को एक स्थान बस दे दिया जा रहा है। तो इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व, तो तात्पर्य में पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का मत है कि भगवान श्री कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि मात्र है। आदि भगवान श्री वासुदेव या श्री कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद जी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य से परिपूर्ण है। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, जो एक अंश परमात्मा रूप में है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। तो मूल परमात्मा स्वरूप क्यों है ये पुरुष रूप? जो पुरुष रूप का मतलब ये है कि विराट, एक बहुत विराट पुरुष अवतार, ये कह रहे हैं कि वो अवतार कारणोदक्षाई विष्णु या शिरोदक्षाई विष्णु या गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप। तो पहले जो ब्रह्मांड होता है उसके अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु एक विराट पुरुष के रूप में सोते हैं। आपने देखा है ये, एक जब कृष्णा सीरियल आता था तो उसमें एक आता था, एक भगवान टिंग टिंग टिंग, ऐसे नहीं आता था, सीरियल शुरू होता था तो आता था सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे करके बोलता है ना। तो उसमें वो नीचे कर्टसी में लिखते हैं कि वो जो फोटो है उसकी कर्टसी में लिखते हैं कि इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की पुस्तक से हमने ये जो फोटो है वो ली। तो 3 पुरुष रूप हैं ये जो विराट पुरुष। ये कौन से पुरुष हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई। तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मांड के परमात्मा कौन, कौन बताएगा? इस पूरे ब्रह्मांड को मान लिया जाए एक शरीर, तो उसके परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है। और इस शरीर का परमात्मा हमारे हृदय में है। तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप श्री भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप, तो इसी से सारे परमात्मा निकलते हैं। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु
तो और क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कारणों दक्षाई विष्णु के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में श्री भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो ये आपको पता है, ज्यादातर भक्तों को ये पता है किस तरह से सृष्टि होती है। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। यह सृजन तथा संहार नित्य बद्ध जीवों के कारण श्री भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है। स्वाभाविक रूप से जीव भोग करने में अक्षम है। श्री भगवान ही एकमात्र भोगता है और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोगता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के पश्चात इस सत्य को ग्रहण करके श्री वासुदेव के चरण कमलों की शरण में आ जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ श्री भगवान के परम धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत्त्व में पुनः मिल जाते हैं। तो जो जीव ये सत्य नहीं समझ पाते कि हम ये जो भगवान के अंश हैं और नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में उनको प्रवेश करना चाहिए, तो हम ऐसा जो लोग ये नहीं कर पाते, फिर ऐसे लोग फिर से महत तत्व में चले जाते जब सृष्टि खत्म होती। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा फिर करुणोदक्षाय विष्णु या ये जो ब्रह्मांड फिर जब फिर से सृजन होता अगले दिन, ब्रह्मा जी के अगले दिन फिर से सृजन होता है। तो ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये ब्रह्मांड जो है के अंदर रहते हैं। तो कारणोदक्षाई विष्णु जब सांस लेते हैं, तो कुछ जब छोटे मोटे प्रलय होते हैं तो ब्रह्मांड जो है के जो सारे जीव हैं ब्रह्मा जी के कमंडल में चलते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि सृजन करते हैं तो फिर से जीव स्थान ले लेता है। इस महत तत्व में भौतिक प्राकृत्य की सारी सामग्रियां विद्यमान होती हैं, जिनमें बद्धजीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत तत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये हैं 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रियां। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आकाश आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चारों ओर फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्तत्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत्तत्व को ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। तो ये जो भौतिक जगत है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिस भौतिक जगत में हम लोग रह रहे हैं, ये आप समझिए अगर कि पूरी सृष्टि अगर ली जाए तो उस पूरी सृष्टि में से केवल पैर रखा जाए तो पैर के एड़ी से जो आगे थोड़ा सा जगह होती है वो उतना ही स्पेस ये ग्रहण करता है भौतिक जगह।
महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। यह महत्त्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं और ये समस्त ब्रह्मांड करोड़ों दक्षाई विष्णु या महाविष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। तो आप देख रहे हैं हम जो भौतिक संसार है ये कितने जगह है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में देख लिया जाए तो बस बहुत ही छोटी सी जगह है जिसमें कि ये भौतिक संसार है, बाकी पूरा तो आध्यात्मिक है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड करोड़ों दक्षाई विष्णु द्वारा केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न है। तो अच्छा, आप में से किसको किसको सृष्टि की संरचना नहीं पता है, कैसे सृष्टि बनती है? कौन कौन ऐसे हैं जिनको नहीं पता है? किसको किसको नहीं पता है, सृष्टि की संरचना के बारे में नहीं पता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे नहीं पता है कुछ भी इसके बारे में। अच्छा भाई, ये तो बहुत ही, तो कृष्ण से बलराम जी, बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह से फिर उसके संकर्षण से, प्रथम चतुर्व्यूह में संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, उसके अंदर संकर्षण से फिर द्वितीय चतुर्व्यूह, उस द्वितीय चतुर्व्यूह के संकर्षण से फिर कारणोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु से अनेकों ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु में, जो क्षीर सागर में रहते हैं, और साथ में इस पूरे सृष्टि में जो परमात्मा के रूप में कण कण में वास करते हैं वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो इस शॉर्ट में मैंने सृष्टि की संरचना बताई है ना। ठीक है, तो अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। तो सृष्टि की संरचना बड़ा जरूरी है, ये समझ में आपको आना चाहिए। यस्यांभसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजा दासीद ब्रह्मा विश्व सृजाम पति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं, उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो कोई आप में से बता सकता है कि ये कौन से विग्रह हैं जो इससे मैच करते हैं? कोई ऐसे विग्रह हैं जो ये जो ब्रह्मा जी के कमल जो उनके नाभि से निकलता है उससे मैच करता? कोई डीटीज आप जानते हैं ऐसे जो इस इंडिया में या कहीं पर विद्यमान? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जहाँ तक मुझे लगता है पद्मनाभ मंदिर क्या? हाँ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। आप अगर जाएंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर में तो उससे भी आगे गुरुवायूर एक स्थान है और पद्मनाभ स्वामी। तो ये जो मंदिर है कहा जाता है कि ये वहां पर, और रंगनाथ स्वामी जो भगवान श्रीरंगम में है वहां पर भी आप देखेंगे। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि सृष्टि इसी प्रकार से संरचना हुई होगी ना। देखो किस तरह से भगवान होंगे, उनके नाभि से एक कमल निकलता होगा, उसमें ब्रह्मा जी होंगे। ऐसे पुराना विग्रह, पुरानी विग्रह कहाँ से आ जाएंगे? तो अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहा जाता है, अनंत पद्मनाभ स्वामी। तो आपको मैं इसकी फोटो दिखा रहा हूं, आप देखना इसको। दिख रहा है आपको?
आप लोग दिख रहा है शीतल माता जी, आपको दिख जी रहा है? जी जी, बहुत सुंदर है। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर है। तो ये अनंत पद्मनाभ स्वामी त्रिवेंद्रम में, केरल में है, देख रहे हैं? इसमें ये नाभि कमल एक निकला हुआ है, इस पे ब्रह्मा जी आज भी ये विग्रह है ना। और एक जो अंगूठा है इनका, इससे अमृत निकलता है और उससे जो है ये शिव जी का अभिषेक होता है। मैं अभी कुछ दिन में यहाँ जाने वाला हूँ। ये बाद में ये गोदा देवी और श्री देवी भूदेवी के साथ भगवान को साउथ इंडिया का जो ट्रेंड है वो करते हैं। तो ये अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, ये देख रहे हैं आप? ये है वो मंदिर, इसके ये पूरा एरिया है अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर। और साथ में ये उसका एंट्रेंस है। और तो आज भी वो स्थान है, ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं कि सृष्टि इस तरह से संरचना हुई। हम सोच रहे हैं कि आइंस्टीन ने बनाई है दुनिया, कोई नहीं, आइंस्टीन ने नहीं बनाई। इतना बड़ा दुनिया बनाने के बाद भी हम आइंस्टीन की वैल्यू करते हैं भगवान की। थोड़ा सा लेट हो जाए तो प्रभु जी अब मंदिर का कार्यक्रम स्किप करना पड़ेगा प्रभु जी, आइंस्टीन का कार्यक्रम ज्यादा जरूरी। आवर प्रायोरिटी हैज चेंज सो मच। देखिए, तो पद्म तीर्थ कुलम, यहाँ पर पद्म तीर्थ है और जहां पर ये विग्रह मिला था, श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये लक्षद्वीप अर्जन वहां पे करते हैं, तो वो है। हाँ, मैं ये आपको बता रहा था कि इस प्रकार से अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है, ये साफ साफ ये सिद्ध करता है, वो आप देखिए, ये साफ साफ ये सिद्ध करता है कि भगवान ने ये सृष्टि संरचना इसी प्रकार से की हो। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि गणपति उपनिषद में लिखा हुआ है कि गणपति जी ने किस तरह से सृष्टि की, गणपति जी से ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए, है ना? नहीं, ऐसे कह देते, लेकिन ऐसा कोई विग्रह नहीं मिलेगा आपको। कोई कोई भक्त होते हैं, वो अपने जो देवता की पूजा करते रहते हैं उनको थोड़ा महिमा मंडित करते हैं। लेकिन अगर आप गणेश जी से खुद पूछेंगे कि हु आर यू, तो वो खुद यही बताएंगे कि मैं तो भाई भगवान का दास हूं। तो ऐसा नहीं मैं, लेकिन भगवान से जब पूछा जाता है, पूछा नहीं भी जाता तो भी भगवान बताते हैं कि अरे भाई, आपको सच सच बताएं, हम ही भगवान, आई एम गॉड। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति। हम लोगों का कितना सौभाग्य है, आप देखो, मैं तो इस्कॉन में आने से पहले हमको कभी पता ही नहीं था कि कमल जो है ब्रह्मा, हमको तो यही पता था कि ब्रह्मा जी एक बुढ़े व्यक्ति हैं, वो सीरियल में जो दिखा देते थे, एक बुढ़े व्यक्ति हैं चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए और वो राक्षसों को वरदान देने के लिए ये रहते, बस इतना ही पता था। लेकिन ऐसा एक मंदिर है, मैं कभी वहां जाऊंगा, इतना सुंदर। आप देखिए तिरुपति में तो बड़ा जल्दी जल्दी दर्शन होता है, जब मैंने पहली बार कांचीपुरम में दर्शन किया भगवान का, कितना सुंदर विग्रह है, एकदम देख करके ऑ स्ट्रक हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं कि वही जो सृष्टि तुम, ये जो हम लोग कह रहे, झूठ नहीं कह रहे, सच बात है ये। हम सोच रहे हैं हम हैदराबाद में रह रहे हैं, ये पूरा बहुत बड़ा ब्रह्म सृष्टि है, आध्यात्मिक सृष्टि। उसमें एक छोटी सी जगह है, जितनी जगह पैर और जमीन के बीच में थोड़ी सी जगह खाली रहती, छोटी सी जगह में भौतिक संसार है, उसमें सारे ब्रह्मांड, सारे के सारा सारा भौतिक संसार है। उसी छोटे से पैर और एड़ी के, पैर और जमीन के बीच में ऐसे हाफ सर्किल सा एक जगह बन जाती है ना, तो वो बस उतना ही जगह है। बाकी सारे भक्त लोग नारायण के वैकुंठों में सब चल रहा है, तो छोटी सी जगह है जिसको भौतिक जगत बोला जाता है, जिसमें हम लोग हैं। अब तो उसमें हम लोग बैठे हुए हैं और
हम लोग अभी मान लो कि उसमें हम हैं, उसमें से एक भूलोक है, उसमें एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में एक भूलोक है, उस भूलोक में कई लोक हैं, जिसमें से एक है पृथ्वी लोक। जिस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं उसमें एक देश है इंडिया, और उस इंडिया में एक हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा, उसमें हमीरपुर एक छोटा सा है, और उसमें बैठे हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है सनातन गौरचंद्र दास, और वो कह रहे मैं बहुत बिजी हूँ। सोचिए आप, है कि ही इज डैम बिजी एंड हिज प्रॉब्लम्स आर सो ग्रेट। ओह, कैसे प्रभु जी, इतने बड़ी प्रॉब्लम है प्रभु जी। कई लोग मुझसे पूछते हैं प्रभु जी कैसे सहे प्रभु जी, इतनी समस्या है जीवन में, इतना कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये आध्यात्मिक जगत आकाश के किसी कोने में महत तत्व एकत्र होता है, और आकाश का जितना भाग महत्व जिस जगह रहता है वो भौतिक आकाश कहलाता है। बहुत छोटा सा एक स्थान है बस ये जो भौतिक संसार है। मैं इसको अभी, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप देख पा रहे हैं क्या भाई? ये प्रभु जी है, मैं एक भक्त है उनके घर पे हूँ आज, उन्होंने इनवाइट किया था यहाँ पर, और कुछ ऐसे भी ठीक है, वैसे अभी तो पढ़ने में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। यस्याम भसी शयनस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि हृदाम्बुजादासी ब्रह्मा विश्व सृजाम पति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर शयन करते हैं, उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है, और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। अगर कोई कहता है कि ये सब तो प्रभु जी साइंटिफिकली आप प्रूव नहीं कर सकते, सब सच है कि नहीं, क्या मालूम होता होगा कि नहीं, मान लो नहीं होता होगा, अगर लेकिन होता होगा तो कितना हमको इंफॉर्मेशन मिल गई है, कितने सौभाग्य की बात है। प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु है, उनके रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलता है, जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता हैं, ब्रह्मांड की परिपूर्ण अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी। इस कमलनाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक, उसी कमलनाल पे 14 लोक हैं। जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित, तो बहुत सारे पृथ्वी ग्रह बीच में हैं, कई सारे हैं जिस पे लोग रहते हैं। इसके ऊपर की ओर उत्तम ग्रह मंडल है, सबसे ऊपर लोक ब्रह्मलोक सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, और जिनमें असुर तथा दूसरे अन्य भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु से शिरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, और समस्त जीवों के जो सामूहिक परमात्मा के रूप में वो कार्य करते हैं। वे श्री हरि कहलाते हैं, और उन्हें से ब्रह्मांड के सभी अवतारों का विस्तार होता है। तो जो लोकल एक अवतार होता है भगवान का, जो साक्षात गोलोक वृंदावन से या साकेत धाम से अवतार हो, 28वें चतुर्युग में जिसमें हम लोग अभी हैं,
इसमें ऐसा होता है कि गोलोक वृंदावन से अवतार होता है, लेकिन बाकी समय पे लोकल ही शिरोदशाई विष्णु जो हैं वो ही लोकल आते जाते रहते हैं। जो ना वासुदेव कृष्ण आते हैं, गौर नारायण आते हैं। अतएव निष्कर्ष भगवान के अतएव निष्कर्ष यह है कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होते हैं। पहले कारणोदक्षाई विष्णु जो महत तत्व के समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं, दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और तीसरे शिरोदक्षाई विष्णु जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ चाहे वो जड़ हो या चेतन सबके परमात्मा हैं। तो कोई छोटी से छोटी वस्तु भी है, मान लीजिए तिलक है, तो ये तिलक के अंदर भी भगवान एक एक परमाणु में निवास करते हैं। तो एक बार एक महाराज जी कह रहे थे कि तो क्या उन्होंने देखा नहीं होगा कि आज की दाल तुमने बनाई? दाल में भी भगवान विद्यमान, जो महत तत्व के समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाई हैं जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ चाहे वह चेतन हो या जड़ सबके परमात्मा है। जो व्यक्ति श्री भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है। इस प्रकार का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक शक्ति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी की पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस प्रकार वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, जिससे तुरंत महत्त्व की सृष्टि होती है। तो प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो महत्त्व बनता है। इस प्रकार से श्री भगवान की शक्ति से संचारित होकर प्रकृति अनेकानेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। इस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं। वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है, और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं होती। इसीलिए कारण सागर कारणनानो कहलाता है। हमें अल्पज्ञता व सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वह तो ये लोग कहते हैं कि एक बम विस्फोट हुआ और उससे पूरी दुनिया बन गई। ये कारणोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु वगैरह एक हम थे। एक हमने उसी सब्जेक्ट में टॉप करते थे हम, जिसमें ये पढ़ाया जा रहा था कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो सब बंदर थे। उसी सब्जेक्ट में हम टॉप करते थे। आप सोच रहे हैं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमें अल्पज्ञता व सृष्टि के नास्तिकतावादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, किंतु वह सृष्टि को समझने का कोई इच्छा सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सकता। अच्छा सिद्धांत, भौतिक सृष्टि में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंधित स्थापित के बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है, प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जाती, यद्यपि वह स्तन जैसी लगती है, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों में किसी प्रकार का सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की सृष्टि शक्ति में विश्वास करना चाहिए, जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं। चूंकि श्री भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए, और इनमें से प्रत्येक में श्री भगवान लेट गए।
इस प्रकार श्री भगवान की इच्छा से तुरंत ही समस्त ग्रह विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। श्री भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, यही वेदों का निर्णय। तो आज हमने ये 2 श्लोक पढ़े। तो तीसरे श्लोक श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय का, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी यदि कि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप, हमारे पास अभी लगभग 14 मिनट है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद हम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ महेश भाई बोलिए। प्रभु जी, जो पद्म पुराण में जो वर्णन है कि मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं, 4 लाख, हाँ तो हाँ। तो जैसे टोटल 84 लाख उसमें क्लासिफिकेशन होते होते अंतिम मनुष्य के लिए 4, तो 4 लाख योनि का मतलब क्या होता है कि 4 लाख प्रकार के लोग होंगे या क्या है? भगवत प्राप्ति की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चेतना के आधार पर है ये 4 लाख। जैसे आप कह सकते हैं कि अफ्रीका वाले जो हैं वो इंसान हैं, इंडिया वाले भी इंसान, तो दोनों ही इंसान। हो सकता है कि इंडिया में ही रहते हुए भी अलग अलग लोगों की अलग अलग चेतना का स्तर हो, इस वजह से अलग अलग उनका योनि अलग है। जैसे कि सबसे ऊंची योनि जो पूरे सृष्टि में सबसे ऊंची चेतना वाला व्यक्ति है, उसका नाम है भगवान, उसका नाम है वैष्णव। स्वयं जो भगवान का भक्त है वो सबसे तो वो सबसे क्या है, 6 प्रकार, दिस इज आई थिंक 5 प्रकार की चेतना है। तो कौन जीव कितना प्रोबेबल है कि वो, जैसे मछलियां हैं, तो उनकी कितना प्रोबेबिलिटी है उनकी कि वो भगवत सेवा या भगवान के कार्य करके वो जा सकते हैं भगवत धाम। तो वो उसमें क्या बता रहे हैं, 5 प्रकार की चेतना। आच्छादित चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। तो आच्छादित चेतना का मतलब है पौधे या नीचे के जीव जो है। संकुचित चेतना जो पादप मतलब पैर से चलने वाले जो लोग जानवर हैं वो। मुकुलित चेतना इंसानों की होती, चेतना थोड़ी सी खुल गई, अब वो समझ पा रहा है सब कुछ। विकसित चेतना जो है वो देवी देवता हो गए, और पूर्ण विकसित चेतना हो गया जो भगवान का भक्त है, भगवान के दासत्व में स्टैब्लिश है, वो पूर्ण विकसित चेतना वाला वैष्णव बन गया। तो अब आप ये ब्रॉड कैटेगरी है, अलग अलग लोगों की अलग अलग चेतना के आधार पर योनि अलग है। जैसे चांडाल है, खाली वो यही करना है, बस उसी में ही अगर एब्जॉर्ब लगा हुआ, कितना भी उसको समझाओ। जैसे मैंने देखा है कि कुछ बिजनेसमैन लोगों को अगर हम ये समझाएं कि भगवत भक्ति करनी है, तो वो भक्ति में भी आकर के वो बिजनेस ही करने का सोचते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों, उसमें वो चेतना उनकी वही है, समझ रहे? तो इसके आधार पर है हाउ मच प्रोबेबिलिटी इज ऑफ दैट जीवा, ऑफ दैट बॉडी टू गो बैक टू गॉड।
उसके आधार पर उसकी चेतना होती। तो जो वैष्णव बन गए हैं तो वो सबसे बड़े चेतना वाले हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न प्रभु जी? थोड़ा क्लियर हुआ जी आपको? जी प्रभु जी, एक प्रश्न और था कि भगवत गीता में 10वें 11वें अध्याय में जब ऐश्वर्य योग हो रहा है, तो ऐश्वर्य योग में अंतिम में जब सारे बताते बताते अंतिम में भगवान बोलते हैं कि इतना जानने की क्या जरूरत है, विष्टभ्याम इदम कृष्णम एको अंशो कृष्ण, तो एक ही अंश से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। तो मतलब जैसे बताया ना कि नदियों में गंगा हूँ, सारा वर्णन किया भगवान ने, फिर लास्ट में बोला कि इतना जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि एक अंश से हम सारे ब्रह्मांड, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में व्याप्त है। तो उसकी जो उसका जो अस्तित्व है, फिर तो प्रभु जी मुझे ये चीज जानती कि जो बोले कि एको अंशो स्थितो जगत, तो अंश का मतलब क्या है? अंश का मतलब क्या है? एकांशेन स्थितो जगत मतलब कई प्रकार से अंश है भगवान का। एक तो ऐसे है कि भगवान अपनी किसी शक्ति को भेज देते हैं। एक अंश ये हो गया कि भगवान अपना ही विस्तार करते हैं, कुछ एक शक्ति, कुछ एक चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए परमात्मा के रूप में। और वो एक अंश ही, जैसे हम जीव भी हैं, हम भी भगवान के अंश। तो एक अंश मतलब ये कह रहे हैं कि मेरा कारणोदक्षाई विष्णु जो है, जिससे पूरा सृष्टि हो रहा है, वो मेरा एक अंश है बस। भगवान का ही एक हल्का सा विस्तार किया गया बस। तो कोई बहुत पूरा ऐसा नहीं हुआ कि अरे इतने लोग खाली हो गए, अरे क्या मतलब भगवान जब से वहां ये अंश अपने चले गए, तब से भगवान बहुत कमजोर हो गए, ऐसा नहीं। तो अंश, एक अंशेन स्थितो जगत मतलब अपने एक अंश कारण दक्षाई विष्णु से ही मैं सारे सृष्टि चला रहा हूँ। ठीक है। जी प्रभु जी। और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहे? दूसरा क्या प्रश्न? दूसरा और तो कुछ नहीं ना? नहीं प्रभु जी। चलो ठीक। कविता माता जी, यस माता जी बोलिए। आप हरे कविता कृष्ण से प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान जी 28वें चतुर्युग में आते हैं, आध्यात्मिक लोक से सीधे आते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु के जन्म को हम कैसे समझे प्रभु जी? क्योंकि कलयुग में बताया गया कल के अवतार ही आएंगे, जैसे कि हर एक युग के अवतार है। फिर चैतन्य महाप्रभु जी का क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। छद्म अवतार, छद्म मतलब छिपे हुए अवतार है चैतन्य महाप्रभु, पर वो भी अवतार है। तो भगवान सब प्रकार से, कई प्रकार से अवतार है, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार। तो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु युग का परिवर्तन लाने के लिए युग अवतार उनको कहा जाएगा, क्योंकि वो उस युग का जो भगवत प्राप्ति का विधि है उसका प्रचार करते हैं। सुन को युग जो हरिनाम है, ये भगवत प्राप्ति का एक जो है तरीका है ना? तो वो उसका प्रचार करते हैं। तो युग जैसे कि एक जो है, जब त्रेता युग में यज्ञ करने की पद्धति एक बता देते थे और लोग उसी का पालन करते थे। तो ये जो अलग अलग युग है, ये जो 28वां चतुर्युग है, ये क्या है? इसमें भगवान स्वयं आते हैं और बाकी में फिर भगवान विष्णु, ये जो लोकल जो क्षीरोदशाई विष्णु है वो इसको हैंडल करते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, फिर ये कलयुग में जो कल के अवतार है उन्हें कैसे समझे फिर? वो आ रहे हैं युग धर्म को बताने के लिए नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं भगवान के निमित्त, भगवान के कोई एक कार्य को करने के लिए। तो वो क्या है? लीला अवतार। लीला अवतार मतलब कल की आएंगे, यहाँ सब मर्डर वर्डर करेंगे, काफी साफ सफाई करके फिर से एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है। आजकल लोग, बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे को कहने लगे हैं कि तुम ही कल की अवतार हो। ऐसे लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए।
आप समझ पा रहे हैं ना माता जी, उनको कौन सा अवतार कहा जाएगा? लीला अवतार ना। नहीं जी जी प्रभु जी, ठीक। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तो अभी हमारे पास 4 मिनट है। एक श्लोक हम याद कर रहे हैं, आज का जो होमवर्क रहेगा। आप सभी लोग इसको याद करने का प्रयास कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और इसको आप मेरे पीछे पीछे फटाफट फटाफट बोलेंगे, है ना? मुमुक्षवो, ये हम याद कर रहे हैं पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। तो सब लोग ये होमवर्क नोट करिए। आचार्य माता जी, आप इसको अगर डाल सकेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आप इसको डाल दीजिएगा ग्रुप में। मुमुक्षवो घोर रूपान, मेरे साथ बोलिए सब लोग, मतलब अनम्यूट नहीं करना है, बोलिए। हाँ, कोई एक अनम्यूट भी कर सकते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान, 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 मुमुक्षवो घोर रूपान। ठीक है, अगला लाइन। हित्वा भूतपति नथ, हित्वा भूतपति नथ, हित्वा भूतनपति नथ, हित्वा भूतपति नथ, हित्वा भूतपति नथ, हित्वा भूतपति नथ। याद हो गया? किसको एक लाइन ये पूरा याद? बोलिए, छोड़ के नहीं जाना, ये इंपॉर्टेंट है श्लोक याद करना। आपका मसल्स, नर्वस जो वो है ना, वो स्ट्रांग होगा। किसको एक लाइन याद होगा? मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति न था। सिर्फ अनम्यूट करके देखते हैं। अच्छा, सुनीता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुमुक्षव घोर रूपान हित्वा भूतपति नत। हित्वा भूतपति न था। तो भूतपति कौन है? देवता। इस प्रभु जी कारण सही अथ, बोली, गलत बोला मैंने? हाँ सही बोला बेटा, सही बोला। और कोई? हरे कृष्णा और प्रभु कोई? जी। केवल एक लाइन है। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति न था। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति न था। बोलिए कौन है, देखते हैं कौन कौन। सब लोग ट्राई कीजिए। हैं? हरे कृष्ण मुमुक्ष प्रभु जी, घोर रूपान हित्वा भूतमति पथ पति न था। तीन हरे कृष्ण भूत, मतलब हाँ कविता माता जी बोलिए। जी जी। मुमुक्ष घोर रूपान हित्वा भूतम पति न था। और ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ। मुमुक्षु घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ। सारे प्रभु चंपा जी, माता। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे मुमुक्षौ कृष्ण। रूपाम हित्वा भूतपति नथ। हाँ, एक लाइन तो देखो आपको याद होगा, 50% आपको याद हो गया है। बाकी भक्त भी अगर बोलेंगे ना तो ये ट्राई करेंगे तो याद हो जाएगा। अगला लाइन। सत्वम विशुद्धम क्षेमाय, सत्वम, अच्छा ओहो, नारायण कला शांता, 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 नारायण कला शांता। फिर क्या है कह रहे? भजन्ति ही अनुसूयवः, भजन्ति ही अनुसूयवः,
भजन्ति हि अनुसूयवः, भजन्ति हि अनुसूयवः, भजन्ति हि अनुसूयवः, नारायण कलाः शांता, भजन्ति हि अनुसूयवः, नारायण कला शांता, भजन्ति ही अनुसूयवः। किसको याद हो गया ये लास्ट जो लाइन है? 1 मिनट ज्यादा हो गया हमारा, बोलिए सुनीता माता। नारायण कदा शांता भजन्ते हने सोयव। नारायण कलाः शांता, भजन्ति ही अनुसूयवः। ठीक है, तो ये श्लोक अभी देखते हैं। राधिका माता जी बोलिए। नारायण कलाः शांता, भजन्ते हि अनुसूयवः। तो अब पूरा श्लोक एक बार बोलेंगे, 3 बार बोलते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ, नारायण कला शांता, भजन्ति ही अनुसूयवः। अनुसूयवः मतलब बिना जलन के। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ, नारायण कला शांता, भजन्ति ही अनुसूयवः। कौन है जिसको पूरा श्लोक याद हो गया है? श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद दूसरा अध्याय 26वां श्लोक, दूसरे अध्याय का है। सुनीता माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुमुक्षव घोर रूपाना हित्वा भूतपति नथा, नारायण कला शांता, भजन्ते हृदय सूयव। बहुत बढ़िया माता जी, आपका तो इस एज में भी इतना दिमाग है, वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी। माता जी ने बहुत सारे वैष्णवों की बहुत सेवा की है, घर बुला बुला कर, इसलिए माता जी को धारण शक्ति बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये श्लोक आपके लिए होमवर्क भी है, जो लोग नहीं याद कर पाए वो लोग याद कर लीजिए। बस ये 5 मिनट ही लगा हमको इस श्लोक याद करने में। उसका अर्थ ये है कि मुमुक्षवो घोर रूपान, जो वास्तव में मोक्ष चाहते हैं वो घोर रूप, जो ये अघोरी और ये सब छोड़ करके, हित्वा भूतपति न था, इस तरह से देवताओं की सारी चीजों को भी छोड़ करके वो क्या करते, नारायण कला शांता, भजन्ति ही अनुसूया। तो क्या कहते हैं कि बिना किसी को जलन किए, किसी देवता का अपमान किए, वो भगवान नारायण की उपासना, शिव जी की उपासना करता रहता है, और इस तरह से जो है कल्याणकारी जो है उनकी जो है पूजा करता है। ठीक है, तो ये श्लोक आपको याद हो गया। अभी देखो आप कितना 5 मिनट में आपको याद हुआ है कि जस्ट 5 मिनट्स में याद हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी आपके मन में कभी कोई प्रश्न आए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले दिन जो मैं सुबह क्लास लेता हूँ 6:55 पे सुबह, उसमें मैं उसको क्लैरिफाई भी कर दूंगा, नहीं तो शाम को क्लैरिफाई। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय।